दोस्तों, नासा मार्स पर इंसान को भेजने के प्लान पर काम कर रहा है, मगर उससे पहले वो चांद पर एक हॉल्ट स्टेशन बनाएंगे ताकि मार्स तक की यात्रा को छोटा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रशियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसी रेस में लगी हुई हैं। इन सब से हटकर एलोन मस्क ने भी दावा किया है कि वो साल 2029 तक अपनी कंपनी स्पेस एक्स से पहले इंसान को मार्स पर भेज देंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वहां पर जिंदा रहने के लिए इंसान को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभी स्पेस एजेंसीज ऑक्सीजन बनाने की मुश्किल से कैसे पार पाएंगे। न्यू एपिसोड की वीडियोस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंसान शुरू से ही खोजी प्रवृत्ति कर रहा है। इसी वजह से इंसान ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा रहने लायक कोई दूसरी जगह भी ढूंढ रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं अगर किसी दिन पृथ्वी पर कोई आफत टूट पड़ी तो मानव सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वैसे ही समाप्त हो जाएगी जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए थे। पूरे ब्रह्मांड में अब तक वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अलावा मार्स ही एकमात्र ऐसा ग्रह मिल सका है जहां इंसान को बसाया जा सकता है, क्योंकि मार्स पर पृथ्वी की तरह ही दिन, रात और सभी मौसम आते हैं। मार्स का दिन पृथ्वी के मुकाबले 39 मिनट ज़्यादा बड़ा होता है और पृथ्वी की तरह ही वहाँ भी एटमॉस्फेयर की एक परत है, मगर वहाँ एक दिक्कत है। वहाँ पर एटमॉस्फेयर की परत बहुत हल्की है और इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन वहाँ केवल नाम मात्र ही है। मार्स पर पहले पहुंचने की होड़ तो लगी है, मगर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहां बसाई जाने वाली कॉलोनी के लिए ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर पिछले 25 सालों से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, उसे भी पृथ्वी से बाहर बसी एक छोटी सी कॉलोनी के रूप में देखा जा सकता है। वहां 10 एस्ट्रोनॉट हर वक्त मौजूद रहते हैं। उनकी रोज की जरूरत के लिए 120 लीटर पानी और 12 किलो ऑक्सीजन को पृथ्वी से इतनी दूर आखिर कैसे बनाया जाता है। ISS में इसके लिए 2 सिस्टम को लगाया गया है। पानी के लिए इसमें वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम और फ्रेश ऑक्सीजन के लिए इसमें ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम को लगाया गया है। इसका जिक्र यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिस्टम मार्स पर लगाया जा सकता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह दोनों सिस्टम काम कैसे करते हैं। वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम वाटर बनाने के लिए मॉइस्चर, ह्यूमन स्वेट और यूरिन का इस्तेमाल करता है और इन सब चीज़ों को ये सिस्टम रिसाइकिल करके दोबारा से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ एयर जनरेटर सिस्टम वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम से कुछ मात्रा में पानी लेकर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा पानी से ऑक्सीजन तैयार कर देता है। ये सब सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, मगर इसमें खतरे भी बहुत हैं और खतरे हर समय मौजूद रहते हैं। ये सारा प्रोसेस रिसाइक्लेबल और रीफ्यूलिंग पर डिपेंड करता है। इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए हर 6 महीने बाद ISS स्टेशन पर पानी और ऑक्सीजन को पृथ्वी से ले जाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 लीटर पानी को पृथ्वी से ISS तक पहुंचाने में तकरीबन 16 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब आप सोचो, 400 किलोमीटर में ही 16 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो मार्स तो पृथ्वी से 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां तक पानी, हवा और पानी पहुंचाने में होने वाले खर्चे की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों को वहीं के ही रिसोर्सेज को यूज करने की तरकीब लगानी होगी। इन सब वजहों से ही नासा ने साल 2021 में अपना एक रोवर मार्स पर भेजा था। इस रोवर में मोक्सी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा है। इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से बनाया गया है कि ये मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उससे ऑक्सीजन तैयार कर सके, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये मोक्सी डिवाइस
पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और उसके बाद इसके बॉन्ड को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन निकालता है। मगर यहाँ एक बड़ी और दिक्कत भी आती है। इस सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मोक्सी सोलर एनर्जी पर डिपेंड रहता है। किसी दिन तो मोक्सी को अच्छे से सोलर एनर्जी मिलती है, मगर किसी दिन वहाँ चलने वाला तूफान पूरे एटमॉस्फेयर में धूल की परत चढ़ा देता है, जिससे मोक्सी ऑक्सीजन बनाना बंद कर देता है। इस रोवर के लैंड करने के बाद से लेकर अभी तक ये मात्र 23 ग्राम ऑक्सीजन ही बना सका है, जो एक इंसान को 4 घंटे तक ही जिंदा रख सकती है। एक पूरी कॉलोनी को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मोक्सी की एक बहुत बड़ी यूनिट को मार्स पर लगाना होगा और दूसरा, साइंटिस्ट को मोक्सी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन डेवलप करना होगा और साइंटिस्ट इस पर काम भी कर रहे हैं। ISS स्पेस सेंटर पर अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो एस्ट्रोनॉट इमरजेंसी सूट पहनकर वापस स्पेसशिप से अर्थ पर आ सकते हैं, मगर मार्स पर अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो वहां से वापस अर्थ पर लौट आना बिल्कुल असंभव है। उम्मीद यही है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब साइंटिस्ट एक डिवाइस सिस्टम डेवलप कर लेंगे और पहला इंसान मार्स पर कदम रखेगा। वो दिन पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।